नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं आज, ऑथराइज डीलर कोड यानी एडी कोड। कुछ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे पूछते हैं कि सर व्हाट इज एडी कोड और वो कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, कौन रजिस्ट्रेशन करता है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, अगर एडी कोड चाहिए तो क्यों चाहिए, इज इट मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यही सब क्वेश्चंस के मैं आंसर लेके आया हूँ। छोटे से वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहला मेरा पॉइंट आता है व्हाट इज एडी कोड, यानी एडी जो ऑथराइज डीलर कोड है वो क्या है। जो ऑथराइज डीलर कोड है वो बैंक के द्वारा दिया जाता है आपको, और जो भी आरबीआई के ऑथराइज बैंक रहते हैं, यानी जैसे अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करूं, आईसीआईसी बैंक की बात करूं और एचडीएफसी की बात करूं या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसकी बात करूं, तो ये जो आरबीआई ने एडी कोड दिया हुआ है उसके सभी ब्रांचेस को नहीं दिया हुआ है। जो उसमें अच्छे ब्रांच है मतलब जहां पर उसका फॉरेक्स रिजर्व का जो ऑफिसर है वहां बैठता है या उनका सीटिंग है, तो उसी को ऑथराइज डीलर कोड दिया हुआ है आरबीआई ने। यानी आरबीआई चाहती है कि जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट हो या इंडिया में जो भी इंपोर्ट हो तो वो उसका हिसाब किताब अच्छे से हो। तो वहां पर कितने वैल्यू का इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, या कोई फॉरेन से कोई करेंसी मतलब यहां से खरीद रहा है या फिर फॉरेन की कोई करेंसी यहाँ पे बेच रहा है, तो उसका पूरा हिसाब अच्छे से हो। तो इसलिए जो बैंक को है उसको ऑथराइज किया हुआ है और उसको ऑथराइज एक डीलर कोड दिया हुआ है। तो आप भी अगर अपना ऑथराइज डीलर कोड बनवाना चाहते हैं तो आप भी बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि न्यू पोर्ट न्यू एडी कोड, यानी अगर कोई आप नए पोर्ट पे जाते हैं या नए पोर्ट से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या वहां पे आपको अपना एडी कोड डीलर जो आपका ऑथराइज डीलर कोड है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वहां पर आपको अपना एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। आपका सीएचई जो आप अपने सीएचई को डॉक्यूमेंट देते हैं वो आपका एडी कोड वहां पर रजिस्ट्रेशन करेगा। लेकिन अगर एक बार आपने एक पोर्ट से, जैसे अगर आप मुंद्रा पोर्ट से अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मुंद्रा पोर्ट पे आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, या फिर अगर आप दिल्ली के पास के रहने वाले हैं तो आपने आईसीडी तुगलाबाद में अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, आईसीडी में रजिस्ट्रेशन कर दिया या मेन पोर्ट में रजिस्ट्रेशन कर दिया जहां से आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक बार वहां पर एडी कोड रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको दोबारा वहां पर फिर बार बार एडी कोड आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं रहती है। दोस्तों आपको मात्र एक ही बार एक पोर्ट पे आप रजिस्ट्रेशन करना होगा बस। अगर आपको अभी मुंद्रा पोर्ट से जाके पहले आपने तुगलाबाद में आईसीडी से करा लिया है, उसके बाद अभी आपको कोई कंसाइनमेंट ऐसा लगता है कि मुझे गुजरात से वो प्रोडक्ट अच्छे रेट पे मिल रहा है, गुजरात से मैं वो प्रोडक्ट सोर्सिंग करूं और वहीं से मुंद्रा पोर्ट से मैं एक्सपोर्ट कर दूं, तो मुंद्रा पोर्ट से अगर आप एक्सपोर्ट कराना चाह रहे हैं तो मुंद्रा पोर्ट पे भी बस एक बार आपको अपना एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, नॉट मोर देन वंस। यानी किसी भी पोर्ट से, किसी भी डिफरेंट पोर्ट से आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें उस पोर्ट में एक बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, नॉट मोर देन वंस। तो व्हाई एडी कोड इज रिक्वायर्ड, यानी कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि एडी कोड की ऐसी जरूरत क्या है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स तो बाकी सब देते ही हैं कस्टम में। तो एडी कोड मतलब जो ऑथराइज डीलर कोड है वो बैंक के लेटर हेड पे रहता है, वो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में उसमें रखा गया है। यानी बिना ऑथराइज डीलर कोड आप रजिस्ट्रेशन की आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इट इज मैंडेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है कि हाउ टू गेट द एडी कोड, यानी एडी कोड कौन देगा, कहां से हम उसको ले सकते हैं। तो एडी कोड आपका बैंक देगा और अपने बैंक जो है आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से आपको बैंक अपने लेटर हेड पे आपका ऑथराइज डीलर कोड लिख के देगा। मैं उसको दिखा भी दूंगा आपको कि एडी कोड कैसे दिखाई देता है, उसका लेटर हेड पे लिख के रहता है जो बैंक आपका, जिसमें आपका करंट अकाउंट है, जिससे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हु विल रजिस्टर एडी कोड, यानी एडी कोड आपका रजिस्ट्रेशन करना है, कस्टम में रजिस्ट्रेशन करना है या फिर जो आईसीडी का कस्टम है या मेन पोर्ट का कस्टम है वहां पे रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, वो सीएचए करेगा। आपका जो कस्टम हाउस एजेंट है उससे आप बात कर सकते हैं और उसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं और वो आपका एडी कोड रजिस्ट्रेशन करेगा। नेक्स्ट आता है कि चार्जेस फॉर एडी कोड, यानी अगर आप बैंक के पास जाते हैं या उनकी वेबसाइट विजिट करते हैं तो बैंक से आपको क्या कुछ फीस लेगा या फिर कोई चार्जेस आपको देगा। तो दोस्तों मैं बता देना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। आपको इजिली एडी कोड मिल जाएगा, उसमें कोई इशू की बात नहीं है, कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन कुछ कंसल्टेंट ऐसे रहते हैं कि जैसे किसी ने अगर नए एक्सपोर्टर, आप नए एक्सपोर्टर है तो उसमें ये रहता है कि इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि कुछ कंसल्टेंट उनको कुछ चार्जेस बता देते हैं, आपको 500 रुपीज लगेगा,
1000 लगेगा, 2000 रुपीज तक भी वहां चार्ज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे कंसल्टेंट्स के चक्कर में मत पड़िए और आप अपना खुद से स्टडी कीजिए और आप अपना पूरा स्किल्स को लेवल अप कीजिए और देखिए कि आपको ये देखने को मिलेगा कि एडी कोड फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। जैसे जीएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, तो आज से ही एडी कोड भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। आप किसी भी दलाल या ब्रोकर या फिर किसी भी कंसल्टेंट के वो चक्कर में आप मत पड़िए, खुद से आप बैंक से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। बैंक को आप रिक्वेस्ट लेटर आपको देना रहेगा, आप डायरेक्ट बैंक को विजिट कर सकते हैं और वहां पे आप रिक्वेस्ट लेटर दे सकते हैं, तो आपको एडी कोड मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। नेक्स्ट आता है वे टू रजिस्टर एडी कोड, यानी एडी कोड कहां पे रजिस्टर करते हैं। जैसे मैं पहले बताया, कस्टम में रजिस्ट्रेशन करना रहता है, दोनों कस्टम में रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। यानी जिस कस्टम से आप क्लियरेंस कराना चाह रहे हैं, जिस भी पोर्ट से क्लियरेंस कराना चाह रहे हैं, उसी पोर्ट पे आपको अपना एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। या तो वो आपका नियर बाई आईसीडी हो या फिर आपका मेन पोर्ट हो, जो वेट पोर्ट जिसको बोलते हैं, जहां समुद्र के किनारे जो पोर्ट रहता है उस पे आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा, या आपका नियर बाई आईसीडी या जो भी आईसीडी से आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जहां से आप सोर्सिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप महाराष्ट्र में नागपुर के पास में सोर्सिंग करना चाह रहे हैं, वहां से करना चाह रहे हैं, तो वहां पे जो आईसीडी है वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एडी कोड रजिस्ट्रेशन, यानी एडी कोड रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है वो पैन कार्ड की रहती है, आईसी कोड की रहती है, यानी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए भी यहाँ पर क्या कंसल्टेंट आपको बहुत ज्यादा चार्जेस बता देते, तो उसमें चार्जेस में आपको बिल्कुल जाना नहीं, ओनली 500 गवर्नमेंट की फीस रहती है। आप डीजीएफटी की वेबसाइट से अपना आईसी कोड खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फ्रेंड से। अगर आपको नहीं आता तो आप अपने फ्रेंड से या कोई भी जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है उससे भी आप ये काम करा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर खुद इतने कैपेबल है तो आप खुद भी उसमें आईसी कोड को खुद ले सकते हैं। तो आपको पैन कार्ड चाहिए, आईसी चाहिए, आपका जीएसटी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आईटी रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो चाहिए, बैंक का केवाईसी फॉर्म चाहिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए, यानी आपका किस टाइप का कंपनी है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 1% कंपनी है, प्रोप्राइटर पे किस टाइप की आपकी कंपनी, वो कंपनी का आपको रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए और आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए। यानी कि आप जैसे आप कोई भी अगर प्रोप्राइटरशिप, जो नए एक्सपोर्टर हैं नॉर्मली वो प्रोप्राइटरशिप से चालू करते हैं तो उनका घर का एड्रेस रहता है, तो अपने घर का एड्रेस आपको दे सकते हैं, तो उसमें एड्रेस प्रूफ आपको लगेगा। आप आधार कार्ड उसमें दे सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जिसमें एड्रेस प्रूफ वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट हो। नेक्स्ट उसमें आता है कि ओरिजिनल एडी कोड, जो बैंक का लेटर हेड रहता है, लेटर हेड का ओरिजिनल कॉपी रहता है, ओरिजिनल कॉपी आपको वहां पे सबमिट करना रहता है कस्टम में, यानी सीएचए को आपको देना रहता है, जो आपका कस्टम हाउस एजेंट है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। जो लोग बिजनेस में आना चाहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहते हैं, उनको आप शेयर कीजिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं और वो बिजनेस में आना चाहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, तो उनको आप इसको शेयर कर सकते हैं और हमारी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट करने में आप मेरी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।